हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पैन कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो ज़माना गया जब आपको डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन फिल कर भेजना पड़ता था, तब आपका काफ़ी टाइम बाद आपका पैन कार्ड आता था। लेकिन अब प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है। आपको सिर्फ घर बैठे अप्लाई करना है और कोरियर के थ्रू आपके पास आपका पैन कार्ड आ जाएगा। और इसके लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लगेंगे, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और उससे अगर मोबाइल नंबर लिंक है तो बहुत ही बढ़िया है। इस वीडियो में मैं आधार कार्ड से ही अप्लाई करने वाला हूँ पैन कार्ड के लिए। 100 और 110 के बीच में आपकी फीस लगेगी, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाली है। अगर आप अपने आसपास के साइबर कैफ़े पर भी जाओगे तो 250 से 300 रुपये तक आपसे चार्ज किए जा सकते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखना, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना। तो चलो फिर देरी किस बात की, बिना देरी करे जान लेते हैं कि पैन कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। पैन कार्ड के लिए हम NSDL से अप्लाई करने वाले हैं। NSDL के आपको इस पेज पर जाना है, न्यू एप्लीकेशन का ये पेज है। फर्स्ट टाइम पैन कार्ड के लिए अप्लाई यहीं से करते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं NSDL पैन कार्ड। तो सबसे ऊपर आ जाएगा पैन कार्ड सर्विसेज ऑनलाइन अप्लाई फॉर पैन कार्ड, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम उसी पेज पर आ चुके हैं। तो न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई हम ओनली आधार कार्ड से करेंगे। अपने पास आधार कार्ड रख लो अगर नहीं है तो। और हाँ, आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी पर OTP आएगा। जिस भी फोन में है वो नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है उस फोन को अपने पास रखो। यही दो चीज आपको रखनी है। तो चलो फिर अब जान लेते हैं कि आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करना है। यहाँ से न्यू पैन इंडियन सिटीजन सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले हैं। इसके बाद एप्लीकेंट कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। तो हमें इंडिविजुअल यूज के लिए बनाना है पैन कार्ड, तो यहाँ से हम इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको बिजनेस के लिए या किसी और पर्पज से बनाना है पैन कार्ड तो यहाँ से काफी ऑप्शन है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसका आप पैन कार्ड बना रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पर देनी है। सबसे पहले टाइटल सिलेक्ट करना है। टाइटल नाम के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। यहाँ पर 3 टाइटल हैं, श्री SMT कुमारी। पुरुष के लिए श्री यूज करते हैं और जो महिला है उसके लिए SMT या कुमारी यूज करते हैं। मैरिड वुमेन के लिए SMT सिलेक्ट करना है और अनमेरिड वुमेन के लिए कुमारी सिलेक्ट करना है। तो तीनों में से एक टाइटल आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम पूछा गया है। अब सबसे पहले आप आधार कार्ड पर चेक करो कि एप्लीकेंट का नाम क्या है। जो भी नाम आप यहाँ पर डालेंगे वही आधार कार्ड पर होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। स्पेलिंग भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, बिल्कुल भी मिसमैच नहीं होना चाहिए आपका नाम, क्योंकि आपको आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट करना है। तो सबसे पहले तो आधार कार्ड पर चेक करो कि सिंगल नेम है या सरनेम के साथ है नेम, या उसमें कोई मिडिल नेम भी है। मिडिल नेम ऐसा होता है जैसे कि राम प्रकाश सिंह है किसी का नाम फॉर एग्जांपल। तो आपको कैसे डालना है, फर्स्ट नेम में आपको राम एंटर करना है और इसके बाद में मिडिल नेम में आपको प्रसाद सिलेक्ट करना है और लास्ट नेम में आपको सिंह एंटर करना है। तो पूरा नाम हो जाएगा राम प्रसाद सिंह। अगर मिडिल नेम नहीं है, नेम ओनली सरनेम के साथ है, फॉर एग्जाम्पल राम सिंह है, तो आपको मिडिल नेम डालने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट नेम में राम और सरनेम में सिंह डाल देना है, तो पूरा नाम राम सिंह हो जाएगा। और जिनके में सरनेम नहीं है, मिडिल नेम भी नहीं है, ओनली सिंगल नेम है, तो उनको ओनली लास्ट नेम में ही अपना नेम एंटर करना है, बाकी छोड़ देना। इस तरीके से आपको अपना नेम एंटर करना है। तो आपके समझ में आ गया होगा, मैंने आपको काफी आसान भाषा में समझा दिया है। इसके बाद एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। जो भी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी एंटर करना मैंडेटरी है, क्योंकि इसी ईमेल आईडी पर आपका पैन कार्ड आएगा और जो भी अपडेट होगा वो ईमेल आईडी पर भी मिलेगा आपको, और आपको मोबाइल नंबर पर भी आपके पैन कार्ड का अपडेट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करना है। सबसे पहले चलिए हम एक ईमेल आईडी एंटर कर देते हैं। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। जरूरी नहीं है यहाँ पर वही मोबाइल नंबर डालें जो आधार कार्ड से लिंक है, आप कोई सा भी नंबर डाल दो, लेकिन जो भी आप मोबाइल नंबर डालें वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उसी पर ही अपडेट आएगा आपके पैन कार्ड से रिलेटेड। इसके बाद यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक टोकन नंबर मिल जाएगा। इस टोकन नंबर को आप नोट कर सकते हैं, आपको आगे जरूरत पड़ सकती है। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और उसे सबमिट करना है। कभी भी कुछ एरर आ जाता है बीच में तो आप फिर से इस टोकन नंबर से
स्टार्ट कर सकते हैं। जो आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो आपकी डिटेल सेव रहेगी। आपको NSDL की वेबसाइट पर जाना है और आपको रिज्यूम एप्लीकेशन में जाना है और यहाँ पर आपको टोकन नंबर डालना है सबसे पहले, और ईमेल आईडी डालनी है और डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद आप अपनी पैन कार्ड की एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अगर बीच में कोई एरर आ जाता है तो इस तरीके से आपको टोकन नंबर का यूज करते हुए एप्लीकेशन पेज पर जाना है इस तरह से। अगर आपको जस्ट अभी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो यहाँ से ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड की एप्लीकेशन को फिल करना है ऑनलाइन। टोटल 5 स्टेप यहाँ पर दिए गए हैं एप्लीकेशन को फिल करने के। सबसे पहला है गाइडलाइन। यहाँ पर आप गाइडलाइन देख सकते हैं। इसमें आपको फिल कुछ नहीं करना है, आपकी स्टार्टिंग पर्सनल डिटेल से होगी। पर्सनल डिटेल के बाद आपको कॉन्टेक्ट एंड अदर डिटेल्स देनी है, एओ कोड सिलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट्स डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है। तो टोटल 5 स्टेप्स हैं। तो हम पर्सनल डिटेल्स से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, इनमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सबसे पहला है आधार बेस्ड ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन। ये उनके लिए हैं जो ओनली अपने आधार कार्ड से पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उन्हें कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन ऑथेंटिकेट हो जाएगा आपके आधार कार्ड से। जो भी आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उससे आपको ऑथेंटिकेट करना है। इसके लिए आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है और इसमें कोई भी आपको कोई स्कैन या फोटो कुछ भी अपलोड नहीं करना है। जो आधार कार्ड पर फोटो होगा वही फोटो होगा। सेकेंड ऑप्शन है पेन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, स्कैन, अपलोड एंड ई साइन। इसमें आपको अपना फोटो अपलोड करना पड़ेगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं और आपको आधार कार्ड से ई साइन करना पड़ेगा। इसमें भी आपको मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें आपको ई साइन करना है। इसमें फर्क इतना है कि जो आप फोटो अपलोड करेंगे वो फोटो होगा, आधार कार्ड वाला नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन है फिल पेन एप्लीकेशन ऑनलाइन एंड कोरियर स्पीड पोस्ट एप्लीकेशन अलोंग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने पड़ेंगे। एप्लीकेशन आपको फिल करनी है कंप्लीट ऑनलाइन। पैन कार्ड एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करने के बाद जो फीस होगी वो आपको पे करनी है। इसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएगा, जैसे आप फिल कर देंगे फीस पे करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेना। उसके साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, आधार कार्ड फॉर एग्जांपल आधार कार्ड लगाया है तो आधार कार्ड आपको वहां पर भेजना है। इसके लिए आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी नहीं है। पैन कार्ड जैसे ही आपको बन जाएगा आपके ईमेल पर आपको ई पैन कार्ड मिल जाएगा और 7 से 8 दिन में पोस्ट ऑफिस या कोरियर के थ्रू आपके घर तक आपका पैन कार्ड पहुंच जाएगा। मैं आधार बेस्ड ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन की मदद से पैन कार्ड बनाने वाला हूं। इसमें मुझे कोई भी फोटो डॉक्यूमेंट्स कुछ भी अपलोड नहीं करना है। इसमें सिर्फ मुझे OTP से ऑथेंटिकेट करना है। जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP आएगा। ऑथेंटिकेट करने के बाद हमारी पेन एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी पेमेंट करने के बाद और हमारा पैन कार्ड बन जाएगा। तो सबसे आसान तरीका है ये, तो हम इसी से बनाएंगे। तो अगर आपको किसी और ऑप्शन से बनाना है तो प्रोसेस सिमिलर ही है, आप इसी वीडियो को देख सकते हैं। जो फर्क है वो मैंने आपको बता दिया है कौन से ऑप्शन में आपको क्या करना है, लेकिन सबसे आसान यही है जो मैं करने वाला हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। तो चलो फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन सिलेक्ट है उसे ही सिलेक्ट रहने देना है, दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट मत करना। अगर आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपका फिजिकल पैन कार्ड आपके पास आएगा ही नहीं, ओनली ईमेल पर आएगा, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आप सिलेक्ट करें। इसमें आपको ईमेल पर भी मिलेगा प्लस आपके घर पर भी आ जाएगा आपका पैन कार्ड। तो एप्लीकेशन के जितने भी मोड हैं उन सभी की फीस यहाँ पर दी गई है। अगर आप eKYC या ई साइन पेपरलेस एप्लीकेशन के थ्रू पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, तो मुझे 101 रुपये की फीस देनी है। अगर मैं फिजिकल मोड करता हूँ, फिजिकल मोड जैसे कि मुझे कोरियर के थ्रू या पोस्ट ऑफिस के थ्रू डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं, उसमें फीस 107 रुपये की है। अगर आप किसी फॉरेन एड्रेस पर मंगाना चाहते हैं अपना पैन कार्ड, अगर आप देश से बाहर रहते हैं, तो उसके लिए फीस है 1011 और फिजिकल मोड के लिए 1017 फीस। तो हम तो यार इंडिया में रहते हैं, सस्ते में काम हो जाएगा हमारा, 100 से 110 के बीच में काम हो जाएगा हमारा। तो यही ऑप्शन सिलेक्ट रहने देना है। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट डालने हैं, आखिरी के 4 अंक आधार कार्ड नंबर के। नेक्स्ट आपको यहाँ पर यस सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको एग्री करना पड़ेगा कि जो आपका आधार कार्ड पर फोटो है वही आपका पैन कार्ड पर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर ऑलरेडी डिटेल फिल होगी, एप्लीकेंट का नेम यहाँ पर फिल होगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है।
जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप किसी और नाम से भी जाने जाते हैं, तो अगर आप जाने जाते हैं यस सिलेक्ट करना है, अपना नेम यहाँ पर डाल देना है। अगर नहीं जाने जाते तो आपको कुछ नहीं करना, नो ही सिलेक्ट रहने देना है आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको अपने फादर और मदर की डिटेल देनी है। आपको अपने फादर का नेम भी उसी तरीके से यहाँ पर डालना है जैसे कि आपने अपना नाम डाला था। अगर आपके फादर का ओनली सिंगल नेम ही है तो सिर्फ आपको लास्ट नेम में ही नाम डालना है। अगर आपके फादर का सिंगल नेम के साथ सर नेम भी है तो फादर्स फर्स्ट नेम के कॉलम में आपको फर्स्ट नेम डालना है अपने फादर का, और इसके बाद जो सर नेम है वो यहाँ पर एंटर करना है। और अगर आपका मिडिल नेम भी है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डालना है। अगर आपके फादर का नाम सिंगल ही है डॉक्यूमेंट्स में भी तो सिर्फ आपको यहाँ पर फादर लास्ट नेम या सर नेम के कॉलम में ही नाम डालना है अपने फादर का। मदर्स नेम भी आपको इसी तरीके से डालना है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, जैसे कि फादर का नाम यहाँ पर डालना है आपको, इसी तरीके से मदर का डालना। और इसके बाद यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप पैन कार्ड पर किसका नाम चाहते हैं, फादर का या मदर का। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप अपने फादर का ही सिलेक्ट करें, आपके फादर हैं। अगर आपके फादर नहीं है तो आप मदर का सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपकी मदर एक सिंगल पेरेंट हैं, तो अगर हैं तो यस सिलेक्ट करना, अगर नहीं है तो नो ही सिलेक्ट रहने देना। इसके बाद नेक्स्ट करना है। तो हम नेक्स्ट स्टेप पर आ चुके हैं, कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स पर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सोर्स ऑफ इनकम अपना सिलेक्ट करना है, किस सोर्स से आपकी इनकम होती है। अगर आप कहीं कंपनी में जॉब करते हैं तो सैलरी सिलेक्ट कर सकते हैं, या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर सकते हैं, या इनकम फ्रॉम बिजनेस, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, या नो इनकम आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई इनकम नहीं है। तो इसके बाद नीचे एड्रेस डालने के लिए आ जाएगा, तो यहाँ पर आप एड्रेस नहीं डाल पाएंगे क्योंकि हम आधार से eKYC करने वाले हैं OTP के थ्रू, तो ये सब कुछ डिटेल आधार से ले लेगा। यहाँ पर आपको कुछ भी एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर होगा, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना कंट्री कोड सिलेक्ट करना है। कंट्री कोड में आप इंडिया सिलेक्ट कर सकते हैं और मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद ईमेल आईडी होगी, ईमेल आईडी अगर आप चेंज करना चाहें तो ईमेल आईडी भी आप चेंज कर सकते हैं, वरना आप यही रहने दीजिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। आपको अपनी एप्लीकेशन साथ के साथ सेव भी करते रहना है। अगर कोई इशू हो जाए, कोई एरर आ जाए, तो जहां तक आपने अपनी एप्लीकेशन फिल कर दी है वहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी टोकन नंबर की मदद से। तो यहाँ पर आपको सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर देना है, आपकी एप्लीकेशन जो है सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर आपसे एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड, AO नंबर ये सब पूछा गया है, ये तो आपको पता नहीं होगा। तो अपनी एरिया की ये सब डिटेल पता करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको इंडियन सिटीजन सेलेक्ट करना है। इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करनी है। स्टेट के बाद अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है। सिटी में आप अपना जिला सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको पेज पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने AO कोड की डिटेल आ चुकी है। तो यहाँ पर 2 AO कोड है, तो इनमें से एक सिलेक्ट करना है और इसके बाद नेक्स्ट करना है। तो सेव कर देते हैं हम फिर से अपनी एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है सबसे ऊपर, इन तीनों में आधार कार्ड ही सिलेक्ट हो रखा है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना है, यहाँ पर आपको हिमसेल्फ या हरसेल्फ इस पर क्लिक करना है। तो प्लेस में आप अपनी सिटी का नेम एंटर कर सकते हैं, यहाँ पर डेट होगी। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है। तो सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको अब आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट करना है। तो ये सबसे पहले आपसे पूछा गया है आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट, पहले 4 पूछे थे ना, अब पहले 8 अंक, शुरू के 8 अंक एंटर करने हैं यहाँ पर अपने आधार कार्ड के। इसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट रिव्यू कर लेना है कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर लगता है कि कोई गलती है तो आप एडिट कर सकते हैं, एडिट का भी ऑप्शन है। तो मैंने कंप्लीट रिव्यू कर लिया अपनी एप्लीकेशन का। अब इसके बाद प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको पेमेंट कैसे करनी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है वो है ऑनलाइन पेमेंट, इसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आई एग्री करना है, प्रोसीड टू पेमेंट करना है, पे कन्फर्म पर क्लिक करना है। अब पेमेंट गेटवे पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक QR कोड मिल जाएगा, इस QR कोड को स्कैन कर आप पेमेंट कर सकते हैं, या आप UPI की मदद से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम का मोबाइल नंबर डालकर आपको प्रोसीड करना है। तो काफ़ी ऑप्शन है। तो सिंपली मैं QR कोड से कर देता हूँ। यहाँ पर QR कोड दिया गया है, तो 106 रुपये 90 पैसे की पेमेंट है। तो चलिए मैं इसे कर देता हूँ। तो यहाँ पर पेमेंट हो चुकी है। जैसे ही पेमेंट हो जाएगी इसके बाद आपको कुछ सेकंड वेट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने रिसिप्ट आ चुकी है। हमारा पेमेंट स्टेटस
सक्सेस है। इसके बाद कंटिन्यू करना है। अब इसके बाद ऑथेंटिकेट करना है आधार कार्ड से। तो यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और इसके बाद यहाँ पर ऑथेंटिकेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद कंटिन्यू विद eKYC पर क्लिक करना है। इसके बाद जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पर आपको जहाँ OTP लिखा है उसके सामने डालना है और आपको सबमिट कर देना है। अगर OTP ना आया हो या रीजनरेट करना हो, फिर से OTP मंगाना हो तो रीजनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। तो जो OTP आया है मैं यहाँ पर वो डाल देता हूँ। OTP एंटर करने के बाद सबमिट करना है। तो यहाँ पर अब हम फाइनल स्टेप पर हैं एप्लीकेशन की। अब यहाँ पर आपको e-साइन करना है, अपनी आधार डिटेल वैलिडेट करनी है। तो फिर से एक OTP जाएगा तो क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड करना है। ये फाइनल स्टेप है। इसके बाद यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और अपना और यहाँ पर आधार कार्ड एप्लीकेंट का एंटर करना है जिसका आप पैन कार्ड बना रहे हैं। तो आधार कार्ड एंटर करने के बाद जैसे ही आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP आएगा। उस OTP को डालकर आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। अगर OTP ना आए तो रीसेंड OTP भी कर देना, OTP आ जाएगा। तो चलिए हम OTP वेरीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा OTP भी वेरीफाई हो चुका है। तो हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, पेमेंट भी हो चुकी है। अब इसके बाद हमें एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी, उससे आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड PDF का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगी आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप। इस पर पासवर्ड लगा होगा, पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2003 है तो आपका पासवर्ड होगा 01012003। तो पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही आप फाइल को ओपन करेंगे, PDF फाइल होगी, तो आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी। यहाँ पर आपके फ़ोटो होंगे, तो यहाँ पर आपको आपका फ़ोटो होगा जो आपका पैन कार्ड पर आएगा। तो इसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर भी होगा जिससे आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ दिन वेट करना है। ईमेल पर 1 या 2 दिन में आ जाएगा आपका पैन कार्ड और ईमेल पर आने के 6 से 7-8 दिन में आपके घर पर पहुँच जाएगा आपका पैन कार्ड। तो देखा आपने कितना आसान है। इस तरीके से आप घर बैठे पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करना। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके लिए इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।